तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और एक ब्लंट रिव्यू दूंगा निकॉन की ओर से इस एंट्री लेवल डीएसएलआर की, जिसका मॉडल नंबर है D3300। जी हाँ दोस्तों, ये एक एंट्री लेवल डीएसएलआर है और मुझे इस प्राइस सेगमेंट में ये सबसे अच्छा लगा। मैं काफी रिसर्च किया और फिर जाके इस नतीजे पहुंचा कि मुझे यही मॉडल खरीदना है। और इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और आप जान सकेंगे कि ये कैमरा आपके लिए सुटेबल रहेगा या फिर नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और आइए बिना कोई और देरी किए इसका अनबॉक्सिंग हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों मेरे शहर इलाहाबाद में मैंने इसको निकॉन के एक एक्सपीरियंस जोन मधुर मेहत्रा कंपनी से खरीदा है और मुझे यहाँ पर प्राइसिंग काफी अच्छी मिली, जो कि 25,750 रुपए की है। तो मुझे ये प्राइस में कैमरा मिल गया, काफी अच्छी बात है। ऑनलाइन हो सकता है आपको थोड़े सस्ते मिल जाए, पर ऑनलाइन वारंटी इशू आते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी स्टोर से ही लीजिए। तो फिर आइए दोस्तों इसके बॉक्स के नजर मारा जाए तो सामने की ओर यहाँ पर लिखा है कि आपको एक फ्री डीवीडी ट्यूटोरियल मिलेगा और यहाँ पर आपको क्लास 10 की 16 GB की मेमोरी कार्ड भी मिलेगी इसके साथ। और यहाँ पर सामने की ओर कुछ ज्यादा खास नहीं लिखा है और यहाँ पर भी मॉडल नंबर वगैरह लिखा है और पीछे की ओर लिखा है कि आपको इसके साथ क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं। और फिर यहाँ पर लिखा है इसका प्राइस, इसका जो MRP है 29,950, तो इसकी MRP ये लिखी है, पर आपको डेफिनेटली सस्ते मिल जाएगा। और फिर ये इसके साथ जो मुझे किट लेंस मिला है वो 18-55 मिलीमीटर वाला लेंस है, 1855 VR लेंस है। VR मतलब कि जब आप फोकस लेते हैं तो आवाज नहीं करता है, यही किट लेंस मिला है मुझे इसके साथ सिंगल वाला। तो आइए बिना कोई और देरी किए जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करता हूं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे इसके साथ मिला है ये एक DSLR का बैग, जो कि मतलब मानना पड़ेगा काफी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर आपको पकड़ने के मिलता है, यहाँ पर आपको पैडेड ये स्ट्रैप मिलता है, पीछे की ओर चेन है, यहाँ आगे की ओर ऐसे बैंडेज दिया गया है, यहाँ आगे की ओर भी चेन है इसमें और यहाँ पर भी चेन है। काफी सारे एसेसरी पोर्ट्स हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। तो ये आपको काफी मजा देगा, मैं काफी इसको एंजॉय करूंगा। ये DSLR बैग जो है मुझे काफी पसंद है, मैं इसको और चीजों के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों आइए बिना कोई और देरी किए जल्दी से मैं इसको खोलता हूं। मैंने ऑलरेडी इसको खोल चुका है, पर फिर भी मैं इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूं आपको। तो ऐसे कुछ खुल जाता है आपका ये प्रोडक्ट और सबसे पहली जो चीज मिलती है आपको वो है इसकी DSLR की ट्यूटोरियल CD, फिर एक और DSLR की ट्यूटोरियल CD, फिर यहाँ पर इसका कुछ CD वगैरह है और यहीं पर आपको एक यूजर मैनुअल भी मिल जाती है। मैं आपको यूजर मैनुअल इसका दिखा देता हूँ। तो ये इसके साथ मिला यूजर मैनुअल है, जो कि काफी मोटी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप CD का इस्तेमाल करके देख लीजिए। और यहाँ पर कुछ पंपलेट वगैरह मिले हैं आपको, शायद ये मेरा वारंटी कार्ड है, सब बिखर रहा है और फिर मैं सारी चीजें बगल में रख दे रहा हूँ। और इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिल रही है, कोई भी इश्यू होंगे तो आप ले जा सकते हैं स्टोर पे। और यहाँ पर जो पहला कंटेंट है वो है स्ट्रैप इसका, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रैप को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो स्ट्रैप है वो प्रोटेक्शन देता है आपके DSLR कैमरे को। ऐसे स्ट्रैप लग जाएगा तो स्ट्रैप की जो क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। मतलब मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ कि काफी अच्छी है, सच में अच्छी है मेरे दोस्तों, विश्वास कीजिए। और फिर जो दूसरी चीज मिलती है वो है मेमोरी कार्ड। मैं आपको मेमोरी कार्ड की एक क्लोज लुक देता हूँ। ये तोशिबा की 16 GB क्लास 10 की मेमोरी कार्ड है, जो कि वाईफाई को नहीं सपोर्ट करती है। और इस कैमरा का भी एक ड्रॉबैक है कि इसमें आपको वाईफाई नहीं मिलता है, वाईफाई और NFC ना ही ब्लूटूथ। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है, पर मुझे इतना जरूरी भी नहीं है। इसके साथ आपको ये USB केबल मिल जाता है, जिससे आप अपना डाटा आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट अपना ये जो मेमोरी कार्ड है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर में लगा के। तो ये जो USB केबल की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा अजीब तरह का पोर्ट मिलता है। फिर यहाँ पर आपको एक टीवी से AV वाला इनपुट HDMI वाला पोर्ट भी मिलता है, जिससे आप इसको टीवी वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर जल्दी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक आपको बैटरी मिलती है। तो ये 7.2 वोल्ट की रेटिंग दी गई है इसकी, और जो mAh कैपेसिटी है इसकी वो है 1230, मतलब 1230 मिली एम्प पावर की इसकी रेटिंग है। तो काफी समय तक चल जाएगा, काफी क्या समझिए 30 मिनट तक आपकी फुल HD रिकॉर्डिंग हो जाएगी और करीब 200-300 शॉट आप खींच सकेंगे इससे। और इसकी जो चार्जिंग टाइम है वो करीब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो 2 घंटे के करीब है। तो 2 घंटे में आपकी जो बैटरी है फुली चार्ज हो जाती है। यहाँ पर आपको इसका चार्जर भी मिल जाता है। तो ये चार्जर काफी बेसिक सा है, आप इसको डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं अपने पोर्ट से। इंडियन टाइप दिया गया है और फिर आप अपने बैटरीज में कुछ इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। और फिर यहाँ पर आपको एक LED लाइट मिलती है, जो कि अगर ब्लिंक करे, अगर लुपक रही हो तो मतलब कि अभी चार्ज हो रही है, और अगर कंटिन्यूअस चलने लगे मतलब कि आपकी जो बैटरी है वो फुली चार्ज हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। ये आपका ये जो है ये किट लेंस है,
तो किट लेंस मैंने आपको पहले बता चुका है कि 18 to 55 मिलीमीटर वाला लेंस मिल रहा है हमको। और हमारा जो किट लेंस है वो कुछ इस तरह से है। अभी मैं आपको अपने कैमरे में इसको लगा के दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको बगल रख रहा हूं और ये जो हमारा है वो DSLR की मेन बॉडी है। तो काफी प्रोटेक्शन दिया गया है, तो काफी अच्छी बात है, प्रोटेक्शन देना भी चाहिए। मैं पॉलिथीन थोड़ा बगल करता हूँ और ये हमारा जो है ये हमारा DSLR है। तो DSLR की आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, लुक देख लीजिए कैसा है ये। अभी मैं आपको डीप लुक भी दिखाऊंगा इसका। तो दोस्तों ये हमारा DSLR है और आइए मैं इसका कवर निकाल के आपको इसमें लेंस अटैच करके दिखाता हूं। तो ये हमारा लेंस भी है और इसको पहले तो आपको ये पीछे वाला कवर हटाना पड़ेगा। इसका आप कवर पीछे वाला इस तरह से रिमूव करते हैं और फिर अपने DSLR कैमरे को आप इसमें लगाने के लिए ये जो व्हाइट डॉट देख रहे हैं, आप यहां पर व्हाइट डॉट देख रहे हैं और फिर आपके लेंस पे यहाँ एक व्हाइट डॉट रहेगी। आप इन दोनों को बस मिलान कीजिए और फिर इसको इस तरह से घुमा दीजिए और फिर क्लिक की आवाज आएगी और आपका जो DSLR से लेंस अटैच हो जाएगा। और फिर आप यहाँ वाला भी कवर इसका निकाल दीजिए जो लेंस के प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है और फिर ये आपका DSLR आपके हाथ में है। अब मैं इसमें बैटरी लगाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो बैटरी के लिए दिया गया है इनपुट, इसको ओपन करता हूं और मेरी बैटरी जो है मैं इसमें इस तरीके से इंसर्ट कर दूंगा और बैटरी मैंने लगा दी। अब मैं इसमें जरा अपना मेमोरी कार्ड भी लगा देता हूं और मेमोरी कार्ड लगाने के लिए आपको ये स्लाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है और आप मेमोरी कार्ड भी इसमें इस तरह से लगा सकते हैं और फिर आप मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करके फाइल्स भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं। तो ये देख रहे हैं आप 18 to 55 मिलीमीटर वाला लेंस मिलता है आपको। यहाँ से लॉकिंग वाला सिस्टम है इसका, आप इसको लॉक करके इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर रिमूव करने के लिए लेंस को आप ऐसे इसको प्रेस करके वापस से इस डायरेक्शन में नचाते हैं तो आपका लेंस बाहर आ जाता है और फिर अगर आपको वापस से लगाना रहता है तो इस तरीके से आप लगा देते हैं। और बगल से देखने पे कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपका स्ट्रैप लग जाएगा, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा है D3300 और फिर यहाँ पर आपको कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले नीचे HDMI और AV आउटपुट का लिए पोर्ट है। HDMI यहाँ पर दिया गया है और ये AV आउटपुट का पोर्ट है और इसमें माइक्रोफोन पोर्ट मिलता है आपको। ये काफी अच्छी बात है। ये देखिए माइक्रोफोन पोर्ट और यहाँ पर ये रिमोट के लिए है। अगर आप दूर बैठ के कहीं रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो फिर आप रिमोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको इसीलिए खरीदा है क्योंकि इसमें माइक्रोफोन पोर्ट है, नहीं तो मैं कैनन के 1300D भी खरीद सकता था। वो थोड़ा सस्ता भी था पर उसमें माइक्रोफोन का पोर्ट नहीं था। पर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमें माइक्रोफोन लगाना ही पड़ता है, इसलिए हम माइक्रोफोन वाला कैमरा खरीद रहे हैं। तो अब यहाँ ऊपर से देखें तो आपको यहाँ पर हॉर्स शू अटैचमेंट मिलता है जहां पर आप अपने एसेसरीज, फ्लैश या फिर माइक्रोफोन वगैरह अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ्लैश है जो बाहर आ जाता है और सामने की तरफ से यहाँ निकॉन की ब्रांडिंग और यहाँ पर ये डायल दिया गया है जहां से आप मोड सेट कर सकते हैं। आप ऑटो में यूज करिए अगर आप DSLR नहीं इस्तेमाल किए हैं पहले तो, और फिर आप मैनुअली में जाके अपने से DSLR के फुल फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके तरह तरह की चीजों को बदल सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये शटर बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है, रिकॉर्डिंग के लिए है और बाकी सारे बटन से मैं आपको इसका एक फुल रिव्यू भी ले आऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से DSLRs को इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है। और साथ में मैं आपको माइक्रोफोन का भी ये रिव्यू दूंगा, प्लस आपको इसके लिए ट्राइपॉड का भी रिव्यू दूंगा। तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मेरा हाथ बड़ा है इसलिए मेरे हाथ में काफी अच्छे से पकड़ में आ जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए ऐसे ग्रिप दिया गया है ताकि आप इसको पकड़ सकते हैं आसानी से और ये मेरे हाथ में तो अच्छे से आ जा रहा है। अगर आपका हाथ थोड़ा छोटा हो तो मुझे नहीं पता, पर मेरे हाथ में तो बहुत मजा आ रहा है मुझको पकड़ने में। काफी हल्का भी है, मतलब DSLR के मुकाबले देखा जाए तो हल्का है, थोड़ा सा वजनी है। पॉइंट एंड शूट से अगर आप डायरेक्ट अपग्रेड कर रहे हैं या फिर स्मार्टफोन से अपग्रेड कर रहे हैं थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर फिर भी आप सब सीख जाएंगे। आप ट्राइपॉड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ नीचे की ओर आपको ट्राइपॉड के लिए होल दिया गया है जहां पर आप अपना ट्राइपॉड इंसर्ट कर सकते हैं और प्लस अब ज्यादा कुछ नहीं है दिखाने के लिए। यहाँ सामने की ओर आपको 3 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफी अच्छी है, मानना पड़ेगा। मैंने इसमें काफी एंजॉय किया इस डिस्प्ले को। और यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ मीडिया प्लेबैक है, मेनू है, जूम वगैरह बटन है। यहाँ पर आपको नेविगेशन बटन मिल जाते हैं, ओके, डिलीट वगैरह और लाइव स्क्रीन की बटन। यहाँ पर एक डायल है और बाकी यहाँ पर एक व्यू फाइंडर मिल जाता है आपको। तो मैं जल्दी से इसको ऑन करता हूं। तो ऑन करने के लिए आप सिंपली इस डायल को ऐसे रोटेट कर देते हैं और ये जो हमारा कैमरा है ये ऑन हो गया है। तो अभी ये कह रहा है कि पहले आप ये जो लॉक है इसको रिमूव करिए। तो लॉक रिमूव करने के लिए आप सिंपली इस बटन को प्रेस करिए और इसको रोटेट कर दीजिए और ये जो लॉक है हमारा रिमूव हो गया है। अगर मैं लाइव स्क्रीन पे क्लिक करूं तो लाइव स्क्रीन दिखाने लगेगा। मैं ब्राइटनेस थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप भी देख सकें।
तो ये देखिए मैंने ब्राइटनेस एडजस्ट कर दी है और फिर अब आप देख सकते होंगे, मैं जरा इसका लेंस को रोटेट करके दिखाता हूं आपको। लेंस इस तरीके से रोटेट होते हैं और फिर इसी तरीके से आप जूम भी कर सकते हैं। देखिए जूम मैं कर रहा हूं तो ये 1855 मिलीमीटर वाला लेंस है, इसलिए बहुत ज्यादा जूम नहीं कर सकता, पर आप कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं नए लेंस के लिए। और यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेशन मिल रही है और बैटरी काफी अच्छी चल सकती है इसकी, मैंने तो यही अभी तक एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर आपको व्यू फाइंडर मिल जा रहा है जो कि मिरर बेस है, मतलब कि ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है। और मैं आपको जरा ऑप्टिकली दिखाता हूं कि कैसा है ये, शायद आप देख सकें। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे वहां पर कुछ फोकस पॉइंट्स भी आपको दिख रहे हैं, तो व्यू फाइंडर के अंदर कुछ ऐसा ही लगता है। तो उम्मीद है आपको एक बेसिकली गेस मिल गया होगा। तो ये जो कैमरा है मतलब वर्थ इट है, ये आपको वैल्यू फॉर मनी है, फुल वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपका बजट 25,000 रुपए के आसपास है तो जरूर से इस कैमरे को परचेज कीजिए अगर आप एक डीएसएलआर कैमरे की ओर देख रहे हैं। ये कैमरे के अंदर जो फीचर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, एक करीब प्रोफेशनल कैमरे को ये टक्कर देता है, इसीलिए मैंने इसको खरीदा है। इसका बस एक ही कॉन है, वो कि इसमें आपको वाईफाई एनएफसी शेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, पर आप हमेशा एसडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूएसबी केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं शेयरिंग के लिए। और फिर भी मतलब इसका कॉन को आप मद्देनजर नहीं रख सकते हैं इसके पूरे क्वालिटी पे। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी इंप्रेसिव है। निकॉन का ट्रस्ट तो आप जान ही रहे हैं, निकॉन कैमरे के मामले में कितना आगे है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये स्पीकर्स हैं और माइक्रोफोन भी आपको यहाँ मिल जाता है, तो रिकॉर्डिंग के वक्त माइक्रोफोन की रिकॉर्डिंग होगी आपकी। और यहाँ पर शायद आपको आईआर ब्लास्टर मिल रहा है। बस यही सारी चीजें थी इस रिव्यू और इस हैंड्स ऑन वीडियो में। अगर आपको पूरा रिव्यू देखना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा हमारे चैनल को, और डीएसएलआर की गाइड भी चाहिए फिर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक प्रेस करिए, लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। और अब जो आपको वीडियोस मिलेगी हमारे चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर, तो उसकी जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव रहेगी, उसकी जो वीडियोस है इसी डीएसएलआर से रहेंगी, तो आप जज कर सकते हैं कि इस डीएसएलआर की क्वालिटी क्या है। और फिर बस इतना ही था इस वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मैं चलता हूं, बाय।